अब जल्दी से आरजेडी के प्रवक्ता सैयद लारिब अकरम जी आपके पास आते हुए, अब देखिए आप लोगों ने इतने बड़े बड़े दावे किए, नौकरी देने का जो वादा 3.25 करोड़ परिवारों से कर दिया, सबको ऐसा लग रहा था कि पैसा कहां से आएगा, ये संभव नहीं हो पाएगा। और ऐसा लग रहा है जेडीयू बीजेपी ये समझाने में लोगों को कामयाब रही कि ये सिर्फ जुमला है, और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है इस समय आंकड़ों में भी। बहुत शुक्रिया चित्रा आपका, थैंक यू। जहाँ तक के ये एग्जिट पोल की बात है, 2015 में भी एग्जिट पोल आया था, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लड्डू और मिठाइयाँ बट रही थी। फिर 11-12 बजे तक सारी एग्जिट पोल की जो कामनाएं थी वो धाराशायी हो गई। तो मुझे नहीं लगता कि एग्जिट पोल जो भी आ रहा है, क्योंकि जो मैं ज़मीन पर काम कर रहा हूँ, ग्राउंड पे हूँ, वोटर्स के बीच में हूँ, एक लहर है एक बदलाव के लिए। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग से परे सभी लोगों के अंदर ये हलचल है, और एक बदलाव के लिए ज़ोरदार वोट की गई है। वोट रोज़गार के लिए की गई है, वोट जो है पलायन के विरुद्ध किया गया है। तो इस हालत में, इन हालात में जो मुझे लगता है, बहुत ईमानदारी से मैं ये नहीं कहता कि जो भी मेहनत किए गए, जो एजेंसीज लगी होंगी सर्वे के लिए, सैंपल लेकर बैठे होंगे, वो सब उनका एक अपना काम है, लेकिन मैं अपनी तरफ से, अपनी ओर से जो हमारे पास कैलकुलेशन है उसके हिसाब से मैं टोटली रिजेक्ट करता हूँ, खारिज करता हूँ। और ये 14 तारीख को आपके सामने परिणाम कि 2015 में बीजेपी दफ्तर में सुबह 10:30 बजे मिठाई बट गए थे, तब तक लालू प्रसाद यादव के कार्यकर्ता जिंदा मछली लेकर उनके आवास पर पहुंचते हैं और उसके बाद आंकड़े उलटते हुए चले जाते हैं। तो बड़ा उसको भी लेकर हमने देखा था कि किस तरह की चर्चा हुई थी। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू वाले दिल थाम कर अभी बैठे रहे, 2015 भी हो सकता है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है, लौट बिल्कुल एक और चौंकाने वाला परिणाम आएगा। चौंकाने वाला परिणाम क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। एक और आंकड़ा आ गया है सामने, बिहार चुनाव पर सीएनएक्स का एग्जिट पोल आया है। सीएनएक्स के एग्जिट पोल में एनडीए को बम्पर बहुमत, एनडीए 150 से 170 सीटें, महागठबंधन 70 से 90 सीटें, अन्य को 1 से 4 सीटें सीएनएक्स के इस एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। बिहार चुनाव पर सीएनएक्स का एग्जिट पोल जिसमें एनडीए को बम्पर बहुमत, एनडीए 150 से 170 सीटें, महागठबंधन 70 से 90 सीटें और अन्य को 1 से 4 सीटें, यानी कि 2020 के मुकाबले एनडीए बहुत बेहतर परफॉर्म करता हुआ 2025 में नजर आ रहा है। और अब एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल रखते हैं आपके सामने। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में एनडीए 121 से 141, महागठबंधन 98 से 118, यानी कि यहां पर भी आप देखेंगे अगर 121 से 141 बताया जा रहा है तो एनडीए आराम से अपनी सरकार बना रहा है, क्योंकि उसको अगर मिनिमम 121 दिया गया है एनडीए को, एक्सिस माई इंडिया में 122 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में भी एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। थोड़ी सी टक्कर यहां पर एक्सिस माई इंडिया ने हालांकि एक बीच का रास्ता निकालते हुए जरूर दे दिया है। और अब अपने खास मेहमानों से चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सीधे नीरज जी आपके पास आते हुए, कल भी जब 11 अलग अलग एग्जिट पोल के सर्वे हमने आपके सामने रखे थे तो उनमें से 10 में आप जीत रहे थे। आज 2 और एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ गए हैं, सीएनएक्स के, एक्सिस माई इंडिया के, उसमें भी आप जीत रहे हैं, यानी कि अब तक कुल 13 में से आप सिर्फ एक को छोड़ दें तो 12 में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। पत्रकारों का भी एग्जिट पोल बता रहा है कि आप जीतते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 14 नवंबर तक बड़ा उलटफेर हो सकता है, आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। चौंकाने वाले नतीजे होंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि चाहे वो एग्जिट पोल विभिन्न एजेंसियों का हो या पत्रकारों का हो, सब में ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि एनडीए को बढ़त हासिल है। और ये बार बार 2015 का रेफरेंस देते हैं। अरे भाई, 2020 में चुनाव हुआ, 2019 में चुनाव हुआ, 2020 में हुआ, 2024 में हुआ। 2024 में 176 सीट, एक मुद्दा एसआईआर अलग से जुड़ा, नहीं तो पढ़ाई लिखाई, दवाई जो ये बोलते रहते हैं, पलायन, और 20 वर्ष ये बोलते हैं, उसमें ये भूल जाते हैं कि 37 महीना हमारा भी उसमें योगदान है। हर कीर्तन तो नहीं कर रहे होंगे, सरकार में शामिल थे। तो हमारे कहने का मतलब यह है 65 लाख वोट कटे थे, वो मुद्दा उठाया गया था। मनोदशा है, हाँ, वो जनता और किशनगंज और सीमांचल में वो काम कर रहा है महागठबंधन के लिए। कभी एमवाई बनाए, कभी A to Z बनाए, लेकिन जंगल राज का ठप्पा नहीं हटा इन पर।
जंगल राज का जो ठप्पा लगा हुआ था वो ठप्पा आज भी कायम है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं जा रही है आपके पास, में फौरन लौटूंगी। आप कह रहे हैं कि जंगल राज का जो ठप्पा लगा हुआ था, हमने देखा कैसे खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से बकायदा एक वीडियो भी जारी किया जाता है और उसमें वो बड़ा भावुक होकर अपील करते हैं। देवज्योति जी प्रवक्ता वीएचपी के हमारे साथ आ चुके हैं, माफ कीजिएगा वीआईपी के, वीएचपी चेंज कीजिए, वीआईपी के प्रवक्ता हैं, वीवीआईपी मेहमान भी हैं हमारे देवज्योति जी। लेकिन आप जो ज्योति जलाने की कोशिश कर रहे थे वो कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब तक 13 अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल में 12 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू सरकार बना रही है, पत्रकारों के एग्जिट पोल में एनडीए ही सरकार बना रही है। फिर आप लोग कहीं खड़े ना 3 में ना 13 में, 3 भी एग्जिट पोल आप लोगों की ओर इशारा नहीं कर रहा है देवज्योति जी। 40 घंटा का चांदनी फिर अंधेरी रात, मेरा बात को नोट कर लीजिएगा। सामाजिक न्याय की सरकार, गरीबों की सरकार आ रही है। एग्जिट पोल में जितने भी विद्वान पत्रकार लोग हैं सबको मैं सलाम भी करता हूं, प्रणाम भी करता हूं, लेकिन ये एग्जिट पोल पिछले लोकसभा में भी हम लोग देखे थे। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, 300 भी पार नहीं किया। बैसाखी में चली गई केंद्र की सरकार। हम कोई ऐसा नहीं है कि कोई गिल्टी फील करने की जरूरत है जिन्होंने एग्जिट पोल बनाया है, या कोई मैं उनको अनसम्मान कर रहा हूँ, उन लोग विद्वान हैं। लेकिन सच्चाई झलकनी चाहिए। जनता, एग्जिट पोल तो जनता का ना एग्जिट पोल है, जनता ना जवाब दी होगी उसमें। आपका चैनल पिछले साल जो एग्जिट पोल किया था एबीपी, वो करीब करीब मिलता हुआ था, मैक्सिमम मिलता हुआ था। पिछले बार तो हम लोग एनडीए के साथ थे ना, पिछले बार तो महागठबंधन को जिता दिया था ये एग्जिट पोल। आ गए तेजस्वी की सरकार, और हमारी सरकार वीआईपी की 4 एमएलए से और हम पार्टी के आदरणीय जीतन राम मांझी जी के पार्टी के 4 एमएलए से सरकार बनी बिहार में। इसको तो कोई झुटला नहीं सकता है। बिल्कुल। हम लोगों ने छोड़कर बीजेपी में भी चले गए मुख्यमंत्री। अगर हमारा 4 एमएलए और जीतन राम मांझी जी का एमएलए तेजस्वी यादव जी को सपोर्ट कर देते तो तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनते। और कोई लाखों का डिफरेंस नहीं था पिछले बार की 2020 की चुनाव में, 12,000 वोट का डिफरेंस था। बिल्कुल 0.3% वोट प्रतिशत का फर्क था। 37 दोनों के पास थे, सिर्फ 0.3% वोट प्रतिशत। लेकिन समझ में आ गया, आप हार नहीं मानेंगे और आप ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी 14 तारीख का इंतजार कीजिए। स्टूडियो में जो मेहमान है जल्दी इनकी मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। क्या धीरेन्द्र मुन्ना जी हमारे साथ हैं? धीरेन्द्र मुन्ना जी भी आ चुके हैं, एक बार उनकी टिप्पणी। धीरेन्द्र मुन्ना जी, एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। 2 और एक्स्ट्रा आज हमने ऐड किया, एक्सिस माई इंडिया और सीएनएक्स, वो भी एनडीए की सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और पत्रकारों का एग्जिट पोल भी बता रहा है। यानी कि 2020 में आप लोगों ने जो डेंट पहुंचाया था एनडीए को, खासतौर से जेडीयू को, अब लग रहा है कि वो 6% वोट बैंक जब जुड़ा है एनडीए के साथ तो आराम से सरकार बनती हुई नजर आ रही है। श्रेय लेंगे क्या इसका आप, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी? चित्रा जी, ये बिहार के लोगों का प्रेम है। ये श्रेय बिहार के 14 करोड़ लोगों को जाता है जिन्होंने अपने बिहार के विकास के लिए इस एनडीए की सरकार को लगातार मुहर लगाने का काम किया है। हाँ, इतना जरूर है, हम गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को इसका श्रेय देना चाहते हैं, सभी तमाम घटक के नेताओं को श्रेय देना चाहते हैं, मातृत्व शक्ति को देना चाहते हैं, युवाओं को देना चाहते हैं। परिणाम जितने भी आए हैं, आपके एग्जिट पोल के जो इशारा कर रहे हैं, सीटों की संख्या पे मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन अस्थायी तौर पर बिहार विकास की गति को लगातार सीटों की संख्या में कई जगहों पर एलजेपीआर को बड़ा कम आंका गया है, तो अभी सीटों की संख्या को लेकर आप भी पूरा भरोसा नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम सीटों की संख्या हमारी, इतना मैं बता सकता हूं कि आश्चर्यजनक हमारा काम बोलता है, हमारा नंबर एग्जिट का एग्जैक्ट में बोलता है। जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब भी सीटों की संख्या 1 या 2 मिलेगी, बाद में हुआ कि जीतेंगे 1 या 2, लेकिन 100% के साथ आए थे। इस बार भी बिहार के लोगों का प्रेम अप्रत्याशित मिला है और सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ गठबंधन में मजबूत उपस्थिति दर्ज करते हुए हालांकि बेगूसराय में ना आप अपना फायदा करा पाए, ना आप बीजेपी का फायदा करा पाए। वहां पर बेगूसराय में तो शानदार परफॉर्मेंस महागठबंधन का ही हो रहा है।